नमस्कार सभी को राधे राधे। आज हम आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करेंगे जो बड़ी शिक्षाप्रद है, महत्वपूर्ण है, जीवन को कामयाब बनाने वाली है। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश सुना रहे थे तो एक शिष्य ने महात्मा बुद्ध से 3 सवाल किए। पहला सवाल कि कौन किसके भाग्य का खाता है। दूसरा सवाल कि संसार का सबसे बड़ा बलवान कौन है। और तीसरा सवाल जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत में क्या अंजाम होता है। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारे यह तीनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही उत्तम हैं, क्योंकि इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हर मनुष्य को जानना जरूरी होता है। इसलिए मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी में तुमको तुम्हारे इन तीनों प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। कृपया तुम इस कहानी को ध्यान लगाकर सुनना। एक जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बाज पक्षी रहता था। उस बरगद से थोड़ी ही दूर एक बिल था। उस बिल में एक सर्प रहता जो फिर एक दिन जैसे ही वह सर्प बिल से बाहर निकलने लगा तो उस सर्प को वह बाज पक्षी देख रहा था। तभी जब सर्प बिल से बाहर निकलने लगा तो उसी समय बाज पर झपटा और परंतु सर्प अपने बिल से अधिक बाहर नहीं निकला, तो इसलिए वह वापस से अपने बिल में चला गया और वह निकला नहीं। इसलिए कुछ देर बाद सर्प ने अपना मुंह बिल से बाहर निकालते हुए देखा और देखने लगा कि बाज पक्षी यहीं पर है और कहीं चला गया या फिर वह बाज पक्षी दोबारा उस सर्प पर झपटा, परंतु वह फिर से अपने बिल में अंदर छुप गया। जैसे ही सर्प अपने बिल के बाहर निकलने का प्रयास करता तो बाज उस पर हमला करता और उठा ले जाने की कोशिश करता। बाज मन ही मन सोच रहा था कि जब भी तू बाहर निकलेगा मैं तुझे अपना भोजन बना लूँगा। और सर्प उस बात से डर से बिल में छुपा रहता। जब सर्प को उस बिल में रहते हुए काफ़ी समय हो जाता तो सर्प के मन में विचार आने लगता कि यदि राजा विक्रम कहीं से आ जाएं तो वह दूसरों के कष्टों का हरण करते हैं और राजा विक्रम ऐसे हैं जो मुझे इस बात से बचा सकते हैं। राजा विक्रम को याद करता हुआ सर्प उस बिल में छुपा रहता और जो उस मार्ग से निकल जाता उससे सर्प कहता कि भाई कोई मेरी राजा विक्रम तक बात पहुंचा दो या मुझे राजा विक्रम से मिला दो तो मैं उसका जीवन भर एहसानमंद रहूँगा। फिर एक दिन राजा विक्रम जो दूसरों के दुखों को दूर करते थे वह जंगल में जा रहे थे और उसी मार्ग से निकल कर जा रहे थे। तभी सर्प को पता चला कि रास्ते में कोई जा रहा है तो वह सर्प बिल के अंदर से ही कहने लगा कि भाई कोई मुझे राजा विक्रम से मिला दो तो मैं उसका जीवन भर एहसानमंद रहूँगा। यह बात राजा विक्रम ने सुनी तो राजा विक्रम कहने लगे कि क्यों भाई, आपको राजा विक्रम से क्या काम है। यह सर्प कहने लगा कि देखो भाई, राजा विक्रम दूसरों के दुखों को हरण करते हैं और मैं बहुत दिनों से इसी बिल में पड़ा हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। तब मैं इस बिल से बाहर निकलता हूँ तो इस वृक्ष पर एक बाज पक्षी का निवास है जो मुझे बार बार हमला करता है, इसलिए मैं इस बिल से बाहर नहीं निकलता हूँ और ना ही मुझे कुछ खाने को मिलता। ऐसे में इस बिल में पड़ा रहता हूँ, ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। राजा विक्रम कहने लगे कि हे सर्पराज, मैं ही राजा विक्रम हूँ, बताओ तुम्हारे कष्ट का निवारण कैसे करूँ। वह सर्प कहने लगा कि हे महाराज, जैसा आपको उचित लगे वैसा ही कीजिए, लेकिन मेरा इस बात का पीछा छुड़ा दीजिए, नहीं तो एक दिन वह मुझे मार डालेगा। तब राजा विक्रम कहने लगे कि हे सर्पराज, तुम कहो इस वन में कहीं दूर छोड़ दूँ। सर्प कहने लगा कि महाराज, जब आप मुझे दूर छोड़ने जाओगे तो यह बाज हमें देख लेगा और वहीं जाकर फिर से बैठ जाएगा और मौका मिलते ही यह मुझे मार डालेगा। हे राजन, आप मुझे कुछ समय के लिए आपके अंदर बिठा लीजिए, आप अपने पेट में बैठने पर मुझे स्थान दे दीजिए, तब इस बाज को पता नहीं चलेगा वह सर्प कहाँ गया और तब मैं आपके साथ इस वन से बहुत दूर चला जाऊंगा और आगे जाने के बाद मैं आपके पेट से बाहर आ जाऊंगा। तब राजा विक्रम कहने लगे ठीक है सर्पराज, आप मेरे पेट में प्रवेश कर जाइए। राजा विक्रम अपना मुंह खोल देते हैं और वह सर्प राजा विक्रम के पेट में प्रवेश कर जाता है और राजा विक्रम के पेट में जाकर बैठ जाता है। तब राजा विक्रम वन में आ गए
और आगे काफ़ी दूर पहुंचने के बाद उस सर्प से कहने लगे कि हे नागराज, अब आप मेरे पेट से बाहर आ जाइए। अब यह सुनसान वन है, इसमें कोई बाज आपको परेशान नहीं करेगा। यह बात सुनकर नागराज कहने लगा कि नहीं महाराज, अब मैं आपके पेट से बाहर नहीं निकलने वाला। राजा विक्रम ने कहा, क्यों भाई, आपने मुझसे यह वादा किया था कि आप मुझे आगे सुनसान वन में छोड़ देना, मैं आपके पेट से बाहर निकल जाऊंगा। अब क्या हुआ, सुनसान वन आ गया, अब वह आप बाहर निकलिए। सांप कहने लगा कि देखो महाराज, जैसा रहने का आनंद आपके पेट में है वैसा उस बुल ने नहीं मिलता। मैं तुम्हारे पेट से कभी बाहर नहीं निकलूंगा। राजा विक्रम मन ही मन सोचने लगा, यह तो बड़ा ही दुष्ट सर्प है, अब मैं क्या करूं। अब उसके जहर के प्रभाव से महाराज विक्रम के पूरे शरीर में कोढ़ फूटने लगा और महाराज विक्रम के शरीर से कोढ़ निकलने आया और राजा विक्रम के मन में सोचने लगे कि मैं यदि राजधानी को वापस जाऊंगा तो यह अभी संभव नहीं है, क्योंकि इस वक्त कोढ़ी हो गया हूँ और मुझे इसी वन में रहकर इस नागराज से भी छुटकारा पाना है। यह सोचकर महाराज विक्रम एक पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर सो जाते हैं और जो कि सर्प का जहर था वह सर्प कुंडली मारकर राजा विक्रम के पेट में बैठा हुआ था। राजा विक्रम वन में एक कोढ़ी की हालत में पड़े हुए थे। अब इधर उन्हीं के समय एक प्रसिद्ध जनपद था। श्रावस्ती और श्रावस्ती नगरी के महाराजा थे ताम्रध्वज। महाराजा ताम्रध्वज की 3 पुत्रियां थी। राजा ताम्रध्वज बड़ा अहंकारी और बड़ा ही अभिमानी था। फिर एक दिन उसने अपनी 3 बेटियों से पूछा, बताओ बेटियों, तुम किसके भाग्य का खाती हो। उनमें से 2 बेटियों ने राजा के डर से कहती हैं कि पिताजी हम आपके भाग्य का ही खाते हैं, परंतु उनमें से राजा की एक चित्ररेखा नाम की बेटी थी। वह चित्ररेखा अपने पिता ताम्रध्वज से कहती है, नहीं पिताजी, मैं किसी के भाग्य का नहीं खाती, मैं तो केवल अपने ही भाग्य का खाती हूँ। उस बेटी की बात सुनकर राजा बहुत क्रोध आया। राजा ने उसी समय नाई और ब्राह्मण को बुलाया। राजा नाई और ब्राह्मण से कहने लगा कि मेरी इन दोनों बेटियों का रिश्ता आप किसी राजा के यहाँ करके आए और यह बड़ी वाली बेटी है, इसका रिश्ता किसी कोढ़ी, कलंकी या किसी के जिसके हाथ पैर ना हो उसके साथ करके आए। फिर राजा का आदेश मिलते ही नाई और ब्राह्मण उन तीनों बहनों का रिश्ता करने के लिए चल देते हैं। उन्होंने राजा की दोनों बेटियों का रिश्ता तो राजवंशों में कर दिया, परंतु तीसरी बेटी के लिए वह ढूंढते ढूंढते उसी वन से निकल कर जा रहे थे जिस वन में राजा विक्रम अपनी झोंपड़ी में कोढ़ी के रूप में पड़े थे। उनके शरीर में कोढ़ बह रहा था तो राजा विक्रम को देखकर नाई और ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि इससे अच्छा तो है हमें कोई व्यक्ति और नहीं मिलेगा, इसके साथ ही राजा की लड़की का संबंध करके चलते हैं। फिर राजा विक्रम के साथ नाई और ब्राह्मण ने राजा ताम्रध्वज की लड़की चित्ररेखा का विवाह तय कर दिया। राजा ने बहुत जल्दी ही चित्ररेखा की शादी उस वन में ले जाकर राजा विक्रम से कर दी। राजा विक्रम जैसे ही महापराक्रमी राजा समय की चपेट में आ गए और एक कोढ़ी का जीवन गुजर रहे थे। वह लड़की बड़ी पतिव्रता थी। वह अपने पति राजा विक्रम की सेवा करती और वह छोटी बहनें थी। वह बड़े बड़े राजाओं के घर गई तो वह आराम की जिंदगी जी रही थी, लेकिन चित्ररेखा राजा विक्रम के साथ साथ दुखी जीवन काट रही थी। कहते हैं जो अपने नियम और सिद्धांतों पर रहता है और जो धर्म का पालन करता है, ईश्वर हमेशा उसे सुखी रखना ही पसंद करता है। भगवान उसे हमेशा आनंद प्रदान करता है। इसलिए उस झोंपड़ी में रहते रहते चित्ररेखा को राजा विक्रम के साथ साथ बहुत दिन बीत गए। उस झोंपड़ी के पास एक पीपल का वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे एक दूसरे सर्प का बिल था। एक रात राजा विक्रम सो रहे थे और रात्रि का समय था तो चित्ररेखा महाराज विक्रम की सेवा कर रही थी। उसी समय उस बिल से एक सर्प बाहर निकलता है और बाहर निकलकर जो राजा विक्रम के पेट में सर्प था उस सर्प से कहने लगता है कि अरे दुष्ट, अपने वचन से मुकर गया। तूने तो महाराज विक्रम से कहा था कि मैं दूर वन में जाकर तुम्हारे पेट से बाहर निकल जाऊंगा और तू ऐसे परोपकारी राजा के पेट में जाकर के बैठ गया। तुम्हारे जहर के कारण राजा के पूरे शरीर में कोढ़ निकल आया। अरे तुझे शर्म नहीं आई कि तूने कितना गलत काम किया। इतने समय राजा विक्रम न जाने कितने ही जीवों का दुख दूर करते।
वह सर्प आगे कहता है, यदि कोई सुन रहा है तो तेरे मरने का उपाय बताता हूँ। यदि कोई गंगा जल लाकर इस राजा को पिला दे तो तेरी उसी समय 100 टुकड़े हो जाएंगे, मल के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। अब राजा के पेट के अंदर बैठा हुआ सर्प था, वह दूसरे सर्प से कहने लगा कि तेरे जैसा भी मैंने कभी नहीं देखा कि धन के खजाने पर कुंडली मारकर बैठा है। यदि यह धन मानव समुदाय के कल्याण के लिए लगाया जाता तो इससे ना जाने कितने मानवों का भला होता। मैं भी तेरे मरने का उपाय बताता हूँ कि यदि कोई सुन रहा हो तो कोई पीपा तेल गरम करके तेरे बिल में डाल दे, उसी समय तू नष्ट हो जाएगा और तेरे इस बिल वाले स्थान की खुदाई करेगा तो यहाँ पर अपार धन संपत्ति निकलेगी। उस बात को चित्ररेखा बड़े ध्यान से सुन रही थी। चित्ररेखा के मन में विचार आया कि यह राजा विक्रम है और इनके पेट में एक सर्प बैठा हुआ है, इसी कारण महाराज के शरीर से कोढ़ निकल रहा है। तो वह बेचारी चित्ररेखा एक ऋषि के आश्रम पर पहुंचती है और उन ऋषि से अनुरोध करती है कि हे महात्मा, मुझे एक गिलास गंगा जल की आवश्यकता है। ऋषि ने कहा, बेटी तुम कौन हो और गंगा जल का क्या करोगी? वह चित्ररेखा कहने लगी, हे मुनिवर, मैं राजा ताम्रध्वज की बेटी चित्ररेखा हूँ। मेरे पति के लिए मुझे दवा के रूप में गंगा जल चाहिए। उस ऋषि ने गंगा जल दे दिया। अब चित्ररेखा गंगा जल लेकर जल्द ही महाराज विक्रम के पास पहुंची और पहुंचकर महाराज से कहने लगी, महाराज यह दवाई है, आपके कोढ़ को सही करने के लिए आप इसे ग्रहण कीजिए। राजा विक्रम उस गंगा जल को पी गए और जैसे ही राजा विक्रम ने उस गंगा जल का पान किया, उस सर्प के उसी समय 100 टुकड़े हो गए। जो सर्प पेट में था वह सर्प नष्ट हो गया। वह धीरे धीरे राजा के शरीर से मल के रास्ते से बाहर निकल आया। अब तो राजा का कोढ़ भी धीरे धीरे सही होने लगा और कुछ ही दिन राजा का कोढ़ बिल्कुल ठीक हो गया। राजा का पूरा उपचार हो गया। राजा पहले की तरह स्वस्थ हो गए। फिर एक दिन राजा विक्रम से चित्ररेखा कहने लगी कि हे महाराज, मैं एक स्त्री हूँ, इसलिए शहर में नहीं जा सकती। आप शहर में जाइए और एक तेल का पीपा लेकर आइए। राजा विक्रम कहने लगे कि चित्ररेखा, उस तेल का तुम क्या करोगी? चित्ररेखा ने कहा कि महाराज, आप पहले तेल का पीपा लेकर आइए, फिर मैं आपको बताऊंगी। कि फिर चित्ररेखा की बात सुनकर राजा विक्रम बाजार में जाते हैं और वहाँ से एक तेल का पीपा लेकर आते हैं। फिर चित्ररेखा वहाँ आग जलाती है, उस आग पर उस तेल को गर्म करती है और तेल गर्म करके उस सर्प के बिल में खाली कर देती है। जैसे ही उस बिल में वह गर्म तेल डाला गया तो सिर्फ सर्प की मृत्यु हो जाती है। तब राजा विक्रम से चित्ररेखा कहने लगती है कि महाराज अब स्थान को खोद दीजिए। फिर से राजा ने वह स्थान की खुदाई की, वहां से अपार धन संपत्ति निकली। चित्ररेखा कहने लगी कि महाराज देखिए, मैं जानती हूँ आप जय नरेश राजा विक्रम हैं, परंतु मेरे पिता ने मेरा अपमान किया और मुझे एक कोड़ी को दिया, परंतु मेरे भाग्य का कोई नहीं खा सकता। इसलिए इसी स्थान पर मेरे पिता का जो महल है उससे अच्छा महल बनना चाहिए। राजा विक्रम कहने लगे, चित्ररेखा, जैसा तुम कैसी बात कर रही हो कि हम नरेश हैं, भला यहाँ महल क्यों बनाएंगे? आप उज्जैन नगरी को चलिए। परंतु राजा विक्रम कहने लगे। फिर भी चित्ररेखा नहीं मानी। राजा विक्रम ने उस वन में एक शानदार महल का निर्माण करवाया। इस संसार में सबसे बलवान समय होता है, कोई बलवान नहीं होता। जिसका समय अच्छा होता है वह आगे बढ़ता रहता है और जिसका समय खराब होता है, जिसका समय विपरीत होता है, वह पतन की ओर अग्रसर होता है। फिर राजा ताम्रध्वज एक दूसरा राजा आक्रमण कर देता है। उस आक्रमण में ताम्रध्वज पराजित हो जाता है और राजा ताम्रध्वज अपने परिवार सहित प्राण बचाने के लिए उसी वन में पहुंच जाता है। तब वह वन में राजा भूखा प्यासा भटक रहा था। भटकते हुए फटे वस्त्र और भूख से पीड़ित और प्यास से राजा गला सूखा जा रहा था। तो राजा घूमते घूमते उसी चित्ररेखा और राजा विक्रम के महल के नजदीक से गुजरता है। तो चित्ररेखा अपने पिताजी को पहचान जाती है। चित्ररेखा अपने एक सेवक को भेजा और सेवक भेजकर महाराजा ताम्रध्वज जो फटी एक हाल में थे, उनके पास वस्त्र नहीं थे, उन्हें बुलवाया। ताम्रध्वज ने सोचा कि न जाने कौन है और हमें क्यों बुला रही है। तब राजा ताम्रध्वज उसी लड़की के पास पहुंचे तो लड़की को जान लिया। चित्ररेखा ताम्रध्वज से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं वही चित्ररेखा हूँ और मैं आपसे यही कहती थी कि मैं मेरे भाग्य का खाती हूँ।
देखिए, मैं मेरे ही भाग्य का खा रही हूँ, आपके भाग्य का नहीं। आपने मुझे एक कौड़ी को दिया था, परंतु मेरे भाग्य में तो एक सम्राट लिखा था। देखिए पिताजी, मैं उज्जैन नरेश राजा विक्रम की पत्नी हूँ। राजा तामध्वज मन में विचार करता और अपनी उस लड़की से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता। इस संसार में सबसे बड़ा बलवान समय है और हर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के भाग्य का नहीं खाता। हर कोई यह सोचता है कि वह मेरे भाग्य का खा रहा है, लेकिन नहीं, कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता। जो कोई खाता है वह अपने भाग्य का ही खाता है। हर दाने दाने पर खाने वाले का नाम होता है, यह सही कहा गया है। आप ये ना सोचें कि आप किसी को खिला रहे हैं, जबकि किसी को जो आप खिलाते हैं वह उसी के भाग्य का होता है। संसार में खिलाने वाला एक ही है, वह परमेश्वर है, उसका कोई अंत नहीं। जो राजा विक्रम के पेट में बैठे हुए सर्प का अंत हुआ, वह विनाश को प्राप्त हुआ और हमेशा सत्य की ही जीत होती है और अधर्मी, अत्याचारी और पापियों का अंत होता है। इस तरीके से राजा विक्रम और उसकी पत्नी चित्ररेखा ने राजा ताम्रध्वज का बड़ा स्वागत किया। वह राजा विक्रम महाराज ताम्रध्वज को अपने साथ उज्जैन लेकर आए और बाद में विक्रम ने अपनी सेना राजा ताम्रध्वज के साथ भेजी और जिस राजा ने ताम्रध्वज को पराजित किया था, उससे अपना राज्य वापस पा लिया। जिसकी किस्मत अच्छी होती है, उसका कर्म भी अच्छे होते हैं, उसकी ईश्वर कहीं ना कहीं मदद करता है। हम और तुम अपने परिवार का पालन करने में कहीं हिचक जाते हैं, लेकिन इस संसार का पालन करने में देखिए भगवान कहीं भी नहीं सकते। वह हर जीव जंतुओं का ध्यान रखता है। वह हर जीव जंतु, संसार में जितने भी प्राणी हैं, सभी का ध्यान रखते हैं। इस प्रकार ये आपको एक शिक्षाप्रद ज्ञानवर्धक कहानी सुनाई। यदि आपको पसंद आई तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।